हाँ, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 और उसके कुछ जो की कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे। चलो फिर देखते हैं। ये हमारी प्रश्नावली 2.2 देख रहे हैं हम। प्रश्नावली 2.2, लेकिन इसके जो कुछ मेन कॉन्सेप्ट है ना वो बता दे रहा हूँ। पहले लेक्चर में मैंने द्विघात बहुपद के बारे में बताया था। द्विघात बहुपद मैंने उसका व्यापक रूप भी लिखवाया था तुम लोगों को। पहले जो पहला लेक्चर है ना उसमें स्पष्ट तौर पर सब बताया गया, वो था ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ फॉर्म मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्य होंगे, अगर त्रिघात है तो उसके तीन शून्य होंगे, अगर एक घात वाला है यानी कि रखेगा तो उसका एक ही शून्य होगा। ठीक है, तो ये द्विघात वाला है तो इसके दो शून्य होंगे। तो मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि माना इसके जो दो शून्यक है ना उन्हें मूल भी बोलते हैं। इसके जो दो यानी कि जो शून्यक हैं, इसके जो दो शून्यक हैं उन्हें मैं मान ले रहा हूँ क्या, एक को मान ले रहा हूँ अल्फा, एक को मान ले रहा हूँ बीटा। तो इन शून्यकों में और इन टर्म्स में कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, देखो यदि हम अल्फा प्लस बीटा कर दें यानी कि अल्फा और बीटा को यदि हम जोड़ देते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करने पर जो हमें इसके शून्यक या फिर मूल जो हमें प्राप्त होंगे, अगर उनको अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आता है। ये आता है -b/a, एकदम याद रखना अच्छे से। ठीक है, ये इनका रिलेशन कुछ ऐसा होता है। अब तुम तो अब यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो b है ना, जो b है माइनस तो माइनस है ही। ठीक है, हमने उसे लगा दिया। b जो है वो है x का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल नहीं, गुणांक, x का गुणांक है। ठीक है, ये क्या है, x का गुणांक है। और जो हमारा a है ना, a ये x² का गुणांक है, और माइनस लगा है पहले से देख। ठीक है, ये जो है x² का गुणांक है। ठीक है, तो हम स्पष्ट तौर पर इसे ये मानते हैं कि इसे मानते हैं जो x² का जो मल्टीपल होता है तो उसे हम a मान लेते हैं, और x का जो है तो उसे b मान लेते हैं, और ये c होता है ये। ठीक है, तो अगर इनको जोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो वो -b/a हो जाता है। ठीक है, यानी कि b जो है वो x का जो b मल्टीपल होगा यानी कि गुणांक होगा वो b होगा, और जो x² का जो होगा वो a होगा। तो लेकिन अगर इनका मल्टीप्लाई करें, अल्फा इंटू बीटा करें ना, ठीक है, तो हमें मिलेगा c/a, ये मिलता है, c/a मिलता है। तो इस एक्सरसाइज 2.2 में ना केवल इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है और बाकी पूरी एक्सरसाइज को खत्म करना, और कुछ नहीं। तो c ये है और हमारा a ये है। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो प्रश्नावली हमारी 2.2 दी हुई है, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुछ क्या पूरा देख लेंगे। तो इसको फटाफट पहले पूरा एकदम नोट कर लो। तो इसका पहला ही क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये बोल रहा है पहले बात तो शून्यक तुम ज्ञात करो। क्या करो, शून्यक ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है पहले तो तुम शून्य ज्ञात करो। ठीक है, मान लिया कि शून्य पहले ज्ञात करना जो भी दिए होंगे बहुपद में। फिर बोल रहा है शून्यांकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करो। जबकि हमने जाना कि संबंध जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो इनका संबंध यही होता है। ठीक है, तो देखो जैसे हमें पहला बहुपद दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x² -2x और -8, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसके पहले तुम लोग शून्य ज्ञात करो, फिर ये जो इनका संबंध होता है इसमें सेटिस्फाइड करो, और कुछ नहीं। चलो देखते हैं। तो ये जो ये ऐसे बहुपद होते हैं ना, तो जब इनको सॉल्व करते हैं ना तो ऐसा करते, देखो इसका और इसका वो करते हैं। जैसे x² का जो वो होगा ना मल्टीपल, वो होगा 1, और ये हो जाएगा 8, तो 1 इंटू 8 हमारा 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 2x की जगह हम ऐसी संख्या लिखते हैं कि यदि हम उनका मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आए, और यदि जोड़ें या माइनस करें तो -2x आए। तो देखो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x², और इसको लिख सकते हैं हम -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0 कर दे इसको। देखो क्योंकि अगर देखो इसको अगर हम जोड़ दें या फिर माइनस करें तो हमारा -2x मिल जाएगा, और यदि मल्टीप्लाई कर दें ना 4 दूनी 8,
तो हमारा देखो 8 माइनस का, यहाँ पर माइनस का तो हमारा 8 माइनस का भी मिल जाएगा। हालांकि ये सब करना क्लास 8th में शायद सिखाया जाता है, और यदि नहीं भी सिखाया गया है तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इनका मतलब मेन फंडा जो होता है, इनको करने का जो मतलब वो होता है, मेथड होता है, वो इनको देखते हैं कि इनका जो मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो इनका भी मतलब इसको भी उसी फॉर्मेट में लिखते हैं कि इसका भी मल्टीप्लाई करने पर वही आए, और यदि उनको जोड़े या माइनस करे तो यही आए, ऐसा लिखते हैं। यानी कि इस फॉर्म, यानी कि जो ये फॉर्म है ना, इसको इस फॉर्म में लिख दे तो कोई दिक्कत ना हो। कहाँ कोई दिक्कत है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, और 2x को हम 4x प्लस 2x लिख ही सकते हैं, ठीक है। और ये -8 है तो -8 लिख दिया। और बस कुछ नहीं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। देखो इसमें और इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें यदि हमने x कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, x यदि हमने कॉमन ले लिया तो इसमें बचेगा x -4, और ये बचेगा प्लस, यहाँ पर यदि 2 कॉमन ले तो ये बचेगा x -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको और इसको एक साथ लिख सकते हैं। देखो x + 2 लिख देंगे इसको, और इसे लिख देंगे x -4 इक्वल टू 0, इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और जब दोनों का मल्टीपल 0 के बराबर है तो हो सकता है ये हमारा 0, ये भी 0 हो, नहीं हो सकता। जैसे मान लो हमारा 4 गुणे 0 लिखा हुआ है, तब ये 0 होता कि नहीं होता, ये बताओ। अब जब दोनों का जो मल्टीपल है वो 0 है, तो हो सकता है हमारा ये वाला टर्म्स 0 हो, तो किसी एक टर्म्स को 0 मान लेते हैं। x + 2 यदि हम 0 मान लेना तो x की वैल्यू हमारी जो हुई वो -2 मिल जाएगी, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि ये वाला, इसके अलावा हो सकता है ये भी 0 हो, क्योंकि अगर 0 गुणे 0 है हमारा तो भी तो हमारा 0 आएगा ना। तो हो सकता है ये भी 0 हो, तो इसको भी हम x -4 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा 4 मिल जाएगा। तो हमारे 2 शून्य मिल गए, हमारे क्या मिल गए, हमें हमारे 2 शून्य प्राप्त हो गए। ये हो गया अल्फा, मान लेते हैं इसको हम अल्फा मान लेते हैं, और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। अरे तुम इसको कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा और ए भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। वो तो मैंने केवल ऐसे मान लिया है, और इसको मैं साफ की दे रहा हूँ। केवल मेन चीज यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अल्फा की वैल्यू जो है हमारी, इसको मैंने माना अल्फा -2 है हमारी, और जो बीटा की वैल्यू है वो हमारा 4 है, ठीक है। और कुछ नहीं, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ। और हाँ, जो इनका संबंध होता है ना, उसकी थोड़ी जांच कर लेते हैं। ये होता है अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। देखो ये होता है अल्फा + बीटा इक्वल होता है -b/a, ठीक है। ये लिखा हुआ है ये, ठीक है, -b/a होता है। और अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, -2 है, तो -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 लिख दिया, इक्वल टू माइनस, तो हमारा माइनस लगा ही रहेगा। लेकिन b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, मैंने पहले बोला था कि b जो होता है वो x का मल्टीपल होता है, तो x यहाँ पर ये है, तो ये हमारा -2 है पूरा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे -2, ठीक। और a जो है वो x 1 का मल्टीपल है, 1 लिख देंगे इसको। तो यदि इसको सॉल्व करें तो हमारा 2 मिल जाएगा, और यदि जी माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यदि हमारा दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो जाए तो वो संबंध सत्य होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो संबंध है हमारा सत्य प्रूफ हो गया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा वाला भी देख लेते हैं। ये हमारा दिया था अल्फा इंटू बीटा इक्वल दिया था c/a, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमारी -2 थी, ठीक है, इंटू बीटा की वैल्यू 4 थी, और सी की वैल्यू कितनी है, -8, पूरा चिन्ह साथ लेना, ठीक है। ये पूरा है -8, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 आ जाएगी। तो 4 दूनी 8, -8 इक्वल टू -8, ठीक है। तो -8 इक्वल टू -8। अगर हमारा एल एच तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड यदि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि बायां पक्ष जो है, ये बोलता है बायां पक्ष, ये बोलता है दायां पक्ष। अगर बायां पक्ष हमारा दायां पक्ष के बराबर है तो हमारा संबंध जो होता है एकदम सही होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ी गौर समझना। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अगर तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर जो भी अगर पॉज करके नोट भी कर सकते हो। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। बस इसमें यही करना है, हर एक बहुपद के यानी कि जो समीकरण दिया हुआ है उसके हमें शून्य निकालने और उनके संबंधों को सेटिस्फाइड करना है। बस तुम्हें संबंध याद रखना है कि अगर अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्य का अगर योग है ना तो वो -b/a होगा। और b याद रखना कि b क्या होता है, c क्या होता है और a क्या होता है, ठीक है। और यदि अल्फा इंटू बीटा है और यदि अल्फा इंटू बीटा है तो वो c/a होता है। तो उसमें माइंड में रखना कि c क्या होता है, a क्या होता है, ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहले का ही दिख रहा है, पहले का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया हुआ 4x²
माइनस 4s प्लस 1 दिया हुआ, ठीक। अब इसको तोड़ना मैंने बताया था कि इसको देखो और इसको देखो, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, और यदि जोड़े या माइनस करें तो भी हमारा 4 आए। तो सोचो कैसे लिख सकते। देखो इसको कुछ ऐसे ट्राई करते हैं लिखने का, -2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि अगर 2 इंटू 2 करें, देखो अगर हम -2 इंटू -2 कर रहे हैं ना तो हमारा प्लस का 4 ही मिलेगा, और यदि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारा प्लस का 4 ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और यदि -2 अगर जोड़ दें तो हमारा -4 मिल जाएगा, वही मिल रहा है। तो इसमें एक कॉमन ले लेते, कुछ इसमें कॉमन ले लेते। देखो इसमें यदि हम यदि मैं 2s कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो इसमें बच जाएगा मेरा 2s माइनस 1, और यदि इसमें हम -1 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसको एक साथ लिख देते हैं, और ये दोनों सेम है, ये तो इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1, और ये है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो कुछ सेम आ रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आने दो। थोड़ी इसको बढ़ा दे रहा हूँ आगे करने के लिए, और इस टर्म्स को हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करें ना तो s की वैल्यू हमारी 1/2 मिल जाएगी, और यदि इसको भी रखें तो भी हमारी s की वैल्यू 1/2 ही मिलेगी, ठीक है। 0 के बराबर करेंगे तो ये चला जाएगा उस साइड 1। देखिए देखो अगर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 रखें तो ये हमारा 2s इक्वल टू जाएगा 1 के, और s इक्वल टू जाएगा 1/2 के, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया, मैंने सीधे कर दिया। अब इसको हम लिख लेते हैं अल्फा, इसको लिख लेते हैं बीटा, कोई बात नहीं। इसको बता देता हूँ और फिर बाद में इसको प्रूफ कर देते हैं, और कुछ नहीं। चलो देखो, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग जो होता है वो होता है -b/a, ठीक है। और ये है 1/2 यदि हम 1/2 को जोड़े यानी कि आधे को अगर आधे से जोड़ें तो पूरा बन जाएगा, यानी कि 1 बन जाएगा। और यदि माइनस में क्या है, ये हमारा बी टर्म्स होता है पूरा चिन्ह सहित, यानी कि माइनस पहले से है और -4 ये आ गया, और ए हमारा 4 है वैसे भी। तो देखो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर, और ये कट जाएगा तो ये भी बन जाएगा, तो 1 बराबर 1, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, फिर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके जो शून्यों का मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी, उसका भी थोड़ी सा शर्त जो है उसको भी मंजूर करवा देते हैं। वो होती है अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a की, ठीक है। तो अल्फा क्या है 1/2 इंटू बीटा क्या है 1/2, और वो कहते हैं c/a। c क्या है हमारा, यहाँ पर c होता है, देखो ये ax² प्लस bx प्लस c के टर्म्स इस टाइप का होता है, ठीक है। और यदि हमारा यहाँ पर भी प्लस का होता है उस फॉर्मूले में जब हम -b/a करते हैं, और यदि माइनस यहाँ पर पहले से आ गया ना तो वो रखना पड़ेगा हमें चिन्ह सर, ठीक है। और यदि c है माइनस और a हमारा 4 है, इसको करेंगे तो 1/4 मिल जाएगा इक्वल टू 1/4। तो ये कंडीशन भी हमारी प्रूफ हो गई, ठीक। और हम अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका हर एक क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है पहले का ही है, वो दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन देखो पहले हम इसको अरेंज करते हैं x की पावर की घटते हुए सीक्वेंस में। इसको लिख देंगे 6x² और इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, -7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा कर देते हैं, और बस वही तरीके से 6 का 18 हो रहा है, 18 और कुछ ऐसा सोचो कि हमारा 7 ही बचे। देखो ऐसा कर सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो सेम लिखा है, तो दोनों 18 हो रहा है हमारा भी, और 6 का 18 इसका भी हो रहा था। तो हाँ सही है भाई। और इसमें हम कुछ कॉमन ले लेते हैं दोनों में। इसमें क्या कॉमन ले लें, ये इसमें हम 3x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो बचेगा 2x माइनस और 3 बचेगा यहाँ पर, और प्लस 2 यहाँ पर हम 1 कॉमन ले रहे हैं, तो 2x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0 है। बस फिर वही प्रोसेस, इसको ले सकते हैं 3x प्लस 1 और इसको 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है। और इसको भी एक बार 0 के बराबर, एक बार इसको भी 0 के बराबर। देखो इसे रखता हूँ मैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है,
और 3x इक्वल हो जाएगा -1, और ये x इक्वल हो जाएगा हमारा -1/3। ध्यान रखना, इसको मैं अल्फा मान दे रहा हूँ, ठीक है। अरे यार किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, वो मैंने मान लिया केवल फॉर्मूले में सेट करने के लिए। और इसको यदि 2x - 3 इक्वल 0 कर दें इसको, ठीक है। इसको करते हैं 2x इक्वल करते हैं 3 के, और x इक्वल हो जाएगा 3/2 के, ठीक हो गया जी। और इसे मैं बीटा मान दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये लिख भी दे रहा हूँ कि जो हमारा अल्फा है, ताकि भूल न जाए, क्योंकि इसको मैं मिटाने वाला हूँ। 1/3 लिखा हुआ माइनस का वो भी, और जो बीटा है ना, बीटा ये जो 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और इसके जो संबंध होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जो होता है c/a, और उन संबंधों को मैं सेटिस्फाइड करवा दे रहा हूँ। देखते हैं होता है कि नहीं होता। और कुछ नहीं, ये जो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a होता है, ठीक है। और अल्फा हमारा दिया हुआ है -1/3 प्लस बीटा दिया हुआ है 3/2 इक्वल टू -b। देखो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये हमें थोड़ी सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है। हालांकि ये पता है, ये जो रियल इक्वेशन है ना, ये कुछ स्टेप्स लिख जाएगी। 6x², पहले 2 की पावर वाला x, फिर 1 की पावर वाला x, -7x -3, ऐसे कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो -b हमारा -7 हो जाएगा, तो माइनस पहले चला गया, -7 यहाँ पर आ गया, और ये जो हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब इसको हम जोड़ेंगे ना, तो इसका लासा आ जाएगा 6, 3 दूना 6, -2 और प्लस 2 3 6 3 त्रिकारी 9, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो जाएगा 7/6, ठीक है। और अगर इसको भी सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। अतः यहाँ पर जो हमारे जो संबंध है ना, वो एकदम सही है। यानी कि जो हमने अल्फा और बीटा की जो वैल्यू फाइंड करी है ना, वो एकदम मतलब सही है, 100% सही है। और इनका जो मल्टीप्लिकेशन का वो होता है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a, ठीक है। हमने बताया कि अल्फा जो है -1/3 है, इंटू जो बीटा है वो 3/2 है, और सी क्या है हमारा, देखो यहाँ पर सी की वैल्यू 3 दी हुई है, -3, और ए की वैल्यू दी हुई 6, ठीक है। फिर इसको ऐसे काट सकते हैं, इसको हो जाएगा -1/2 इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा -1/2। तो ये रिलेशन भी हमारा एकदम सही था, यानी कि जो हमने अल्फा और बीटा की जो वैल्यू फाइंड करी थी ना, वो एकदम सही थी। और इसी का हम चौथा क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। हालांकि इसके एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे, और ये इन्हीं पर भी बेस्ड है पूरा। मूलों का योग -b/a और मूलों का गुणनफल c/a, और कुछ नहीं। देखो फर्स्ट का ही जो चौथा क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। ये लिखा हुआ 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। और यदि गौर से देखो तो इसमें हम 4u कॉमन ले सकते हैं, नहीं। यदि 4u कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2u प्लस 2, नहीं केवल u + 2 बचेगा, नहीं, हाँ u + 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार इस टर्म्स को 0 के बराबर लिख देंगे, एक बार इसको लिख देंगे। यदि 4u को हम यदि 0 के बराबर लिख देंगे ना, तो u हमारा केवल 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा बोल रहा हूँ, ठीक है। और यदि हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे, u + 2 इक्वल टू अगर 0 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर जो u की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2, और इसे मैं बीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। जी जो हमारा अल्फा और बीटा की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई ना, बस इसको केवल सेटिस्फाइड करवाना है जो इनका संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ अल्फा की वैल्यू जो आई है हमारी वो 0 आई है, और जो बीटा की वैल्यू है ना वो हमारी -2 आई है। तो यार चाक बहुत ज़्यादा टूट रही है, ठीक है। और इससे मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटा दूँ, ठीक है। हाँ? यहाँ पर देखते हैं जो मूलों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल जो है ना वो होता है -b/a, ठीक। अल्फा की वैल्यू 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -2 है, इक्वल टू -b की वैल्यू जो है यहाँ पर 8 है, और जो a की वैल्यू है वो 4 है। तो यदि इसको हम जोड़े ना तो -2 मिल जाएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा ये -2 के, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ये हमारा एकदम सेटिस्फाइड करता है। यदि अल्फा इंटू बीटा देखे ना वो होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा हमारा 0 है, इंटू बीटा जो है -2 है, और c हमारा देखो यहाँ पर c टर्म्स है नहीं। अगर इसको चाहे ना तो इस तरह लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u, ठीक है, प्लस 0।
इक्वल टू 0, क्योंकि ऐसा इसलिए सकते क्योंकि हमारा सी टर्म्स है ही नहीं ना, अगर सी नहीं तो उसको 0 ही मानेंगे। तो 0 बाई कुछ भी हो तो 0 बराबर 0, तो इसने भी इसको सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करो और इसके बाद हम पांचवा देखेंगे इसका हम पांचवा देखेंगे क्वेश्चन। पहले मतलब जो पहला क्वेश्चन मतलब जो पहले के चल रहे हैं ना बस वही कर रहे हैं अभी हमने दूसरा क्वेश्चन नहीं लिया है। तो जो पहले का जो पांचवा क्वेश्चन है ना वो दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है। इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 इक्वल टू 15 ही होता है, ठीक है। ये हो गया। और हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला भी होता है, ए प्लस बी माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं टी प्लस अंडर रूट 15 और एक कोष्टक में टी माइनस अंडर रूट 15, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब एक बार इसे 0 एक बार इसे 0, और क्या बचा ही क्या है इसमें। तो टी प्लस 15 यानी रूट 15 इक्वल टू 0। तो एक बार हमारी टी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है, ये मिल जाएगी। और यदि हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे ना टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, ठीक है, तो जो हमारी टी की जो वैल्यू होगी ना वो हो जाएगी अंडर रूट 15 वही प्लस का है। और इसे हम चाहे तो बोल सकते हैं अल्फा और इसे बोल दें बीटा। और इनका जो मूलों का योग है अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस का बी बाई ए। देखो ये अल्फा है और ये बीटा, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे ना माइनस रूट 15 प्लस का रूट 15 इक्वल टू माइनस बी। कितना है माइनस बी? इसमें कितना है देखो इसमें बी टर्म्स नहीं है, इसमें स्क्वायर वाला दी हुई है, सी टर्म्स दी है, उसमें बी नहीं। देखो इसको चाहे ना इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 टी माइनस 15 ऐसा कुछ लिखा हुआ है अगर गौर से देखो तो, ठीक है। तो इसमें बी वाला जो टर्म्स है ना वो तुम 0 दिया हुआ है, तो यानी कि 0 बाई कुछ भी हो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, और ये भी पूरा 0, तो यानी कि 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो संबंध है ना इसको फॉलो करता है। और अल्फा इंटू बीटा का यदि देखें, अल्फा इंटू बीटा देखें तो वो सी बाई ए होता है। और यदि अंडर रूट 15 देखो मैं कर ही के दिखा देता हूँ, अंडर रूट 15 इंटू माइनस का अंडर रूट 15 यदि करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सी की वैल्यू 15 माइनस 15 दी हुई है, माइनस 15 बटे 1, इसका मल्टीप्लाई करो ना तो माइनस 15 ही आता है, और ये भी माइनस 15 के इक्वल है, यानी कि ये सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। और इसका हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं तो वो क्या कह रहा है। इसके सारे क्वेश्चन अगर तुम लोग चाहो ना अगर समझ लो एक बार तो सारे क्वेश्चन खुद अपने आप से प्रैक्टिस करना बिना देखे।